नमस्कार, हिंदी खबर देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ पंकज यादव। शुरुआत करते जहां पर नेपाल के हालात के मद्देनजर सुरक्षा अलर्ट, जहां पर सीमावर्ती जिलों को जारी किया गया है हाई अलर्ट। बॉर्डर पर 24 घंटे चौकसी के निर्देश भी दिए गए हैं। सीसीटीवी से भी बॉर्डर पर निगरानी रखी जा रही है। तो बड़ी खबर आपको बता रहे, जहां पर नेपाल के हालात को ध्यान में रखते हुए सीमावर्ती जिलों को जारी किया गया है हाई अलर्ट। इतना ही नहीं, बॉर्डर पर 24 घंटे चौकसी के निर्देश भी दिए गए हैं। और ऐसे में क्योंकि जिस तरीके से हिंसा देखी थी नेपाल में हुई है, तमाम जगहों पर आगजनी की खबरें हमने देखी। और साथ ही आपको बता दें कि जो तस्वीरें सामने आई, चाहे वो संसद की तस्वीर की बात कर ले, पीएम हाउस की बात कर ले, तमाम जगहों पर आगजनी हुई है। ऐसे में ध्यान में रखते हुए अब जो सीमावर्ती बॉर्डर है उन पर भी चौकसी अब बढ़ा दी गई है। सीसीटीवी से भी बॉर्डर पर अब चौकसी रखी जाएगी। नेपाल के हालात को ध्यान में रखते हुए सुरक्षा अब अलर्ट कर दी गई है। सीमावर्ती जो जिले हैं वहां पर जारी किया गया है हाई अलर्ट। बॉर्डर पर 24 घंटे चौकसी के निर्देश दिए गए हैं। साथ ही बता दें कि सीसीटीवी से भी बॉर्डर पर रखी जाएगी नजर। देखिए, लखीमपुर खीरी जनपद में काफ़ी लंबी अंतर्राष्ट्रीय सीमा हम लोगों की लगती है। जो पड़ोसी राष्ट्र में जो आज कानून व्यवस्था संबंधी जो डेवलपमेंट्स हुए हैं उस पर लगातार सतर्क दृष्टि हम लोग के द्वारा रखी जा रही है। जो बॉर्डर एरिया को देखने वाली हमारा सीमा सुरक्षा बल है, उनके साथ भी लगातार हम लोग समन्वय में हैं। जॉइंट पेट्रोलिंग की जा रही है। पर्याप्त सतर्कता और पुलिस फोर्स हम लोगों ने लगा रखी। किसी भी तरह की कोई स्पेसिफिक इनपुट अव्यवस्था को लेकर नहीं है, फिर भी पर्याप्त सतर्कता हम लोग के द्वारा रखी जा रही है और किसी भी तरह की कोई समस्या हमारे जिले में नहीं है। चलिए आगे बात करते हैं। नेपाल में नई सरकार के गठन के लिए हलचल तेज हो चुकी है। आर्मी चीफ की आज फिर बालेन के साथ बैठक। रवि और लामिछाने भी बैठक में मौजूद रहेंगे। सुशीला काकी को भी यहां पर अंतिम पीएम बनाने की तैयारी है, जहां पर नेपाल सुप्रीम कोर्ट की चीफ जस्टिस रह चुकी हैं सुशीला। तो ऐसे में देखिए, नई सरकार को लेकर अब कयास और भी तेज हो चुके हैं। ऐसे में बैठक भी होगी। और इस बैठक की बात करें तो रवि लामिछाने भी बैठक में मौजूद रहने वाले हैं। और ऐसे में सुशीला कार्की को अंतिम पीएम को लेकर भी यहां पर चर्चा हो सकती है। नेपाल सुप्रीम कोर्ट की चीफ जस्टिस भी रही हैं। ऐसे में नेपाल में नई सरकार के गठन के लिए फिलहाल अब हलचल तेज हो चुकी है। आर्मी चीफ की आज एक बार फिर से बालेन के साथ में बैठक होगी। रवि लामिछाने की बैठक में मौजूद रहेंगे। इसके अलावा बता दें कि सुशीला कार्की को अंतिम पीएम बनाने की तैयारी भी की जा रही है। ऐसे भी कयास है। नेपाल सुप्रीम कोर्ट की चीफ जस्टिस रह चुकी है सुशीला। और अब देखना होगा कि अगला पीएम चेहरा वहां पर कौन होता है, क्योंकि जिस तरीके से हिंसा हुई उसके बाद से प्रधानमंत्री ओली ने इस्तीफा दिया और अब नई सरकार को लेकर अब कयास तेज हो चुके हैं। इसी को ध्यान में रखते हुए बैठक भी होगी। इस बैठक की कुल मिलाकर बात करें तो सुशीला कार्की को लेकर भी चर्चा तेज है। नेपाल सुप्रीम कोर्ट की चीफ जस्टिस भी रह चुकी हैं। तो नेपाल बवाल पर लखीमपुर खीरी में भी अलर्ट जारी किया गया है। लखीमपुर खीरी बॉर्डर पहुंचे हैं डीएम और एसपी, जहां पर पैदल गश्त कर यहां पर लिया गया है पूरे तरीके से हालातों का जायजा। सीमावर्ती इलाकों में कड़ी निगरानी भी रखी जा रही है। तो बड़ी खबर आपको बता रहे, जहां पर बता दें कि जो सीमावर्ती क्षेत्र हैं वहां पर अब बॉर्डर पर चौकसी बढ़ा दी गई है। जिलाधिकारी को जिम्मेदारी भी सौंपी गई है। किसी भी तरीके की उस हिंसा का असर भारत की सीमा पर नजर नहीं आए, और इसको ध्यान में रखते हुए जो बॉर्डर वाले क्षेत्र हैं वहां पर अब चौकसी बढ़ा दी गई है। नेपाल बवाल पर के बाद अब लखीमपुर खीरी में भी सीमावर्ती जो क्षेत्र है, यानी कि जो सीमाएं वहां पर लगी हुई है नेपाल के साथ में, उस पर चौकसी बढ़ा दी गई है बॉर्डर पर। और ऐसे में चाहे जिलाधिकारी की बात करें, कड़ी निगरानी वहां पर रखी जा रही है। पूरा प्रशासनिक अमला वहां पर मौजूद है। तो नेपाल बवाल पर लखीमपुर खीरी में भी अलर्ट जारी किया गया है। लखीमपुर खीरी बॉर्डर पहुंचे हैं डीएम और एसपी। और ऐसे में आपको बता दें कि पैदल गश्त कर हालातों का जायजा भी यहां पर लिया गया है। किसी तरीके से उस हिंसा का असर भारत पर नहीं पड़ना चाहिए, इसी को ध्यान में रखते हुए अब आखिरकार चौकसी बढ़ा दी गई है। देखिए, लखीमपुर खीरी जनपद में काफ़ी लंबी अंतर्राष्ट्रीय सीमा हम लोगों की लगती है। जो पड़ोसी राष्ट्र में जो आज कानून व्यवस्था संबंधी जो डेवलपमेंट्स हुए हैं उस पर लगातार सतर्क दृष्टि हम लोग के द्वारा रखी जा रही है। जो बॉर्डर एरिया को देखने वाली हमारा सीमा सुरक्षा बल है, उनके साथ भी लगातार हम लोग समन्वय में हैं। जॉइंट पेट्रोलिंग की जा रही है। पर्याप्त सतर्कता और पुलिस फोर्स हम लोगों ने लगा रखी। किसी भी तरह की कोई स्पेसिफिक इनपुट अव्यवस्था को लेकर नहीं है, फिर भी पर्याप्त सतर्कता हम लोग के द्वारा रखी जा रही है और किसी भी तरह की कोई समस्या हमारे जिले में नहीं है। और ज्यादा जानकारी के लिए हमारे सहयोगी हमारे साथ में जुड़ चुके हैं अजय जायसवाल महराजगंज से हमारे साथ में, शिवम वाजपेयी लखीमपुर खीरी से और शशांक सिन्हा बहराइच से हमारे साथ में जुड़ चुके हैं। शिवम, सबसे पहले आपके पास में आते हुए, क्योंकि देखा है किस तरीके से नेपाल में हिंसा भड़की, उस हिंसा का असर कहीं भी सीमावर्ती क्षेत्र पे ना हो, लखीमपुर खीरी में किस तरीके से प्रशासन की तैयारी, किस तरीके से चौकसी बॉर्डर पर रखी जा रही है?
ये आपका दोस्तों जिस तरह से नेपाल में हिंसा भड़क रही है उसको देखते हुए लखीमपुर खीरी में भी जो झंझड़ी बॉर्डर पड़ता है चंदन चौकी, वहां पर सुरक्षा व्यवस्था के कड़े इंतजाम किए गए हैं। कल डीएम श्री दुर्गा शक्ति नागपाल व एसपी शंकर शर्मा ने खुद वहां पहुंचकर पैदल कर किया था। साथ ही जो बॉर्डर की जो पुलिस है उनके साथ हाई अलर्ट एक बैठक भी की थी। बैठक में उन्होंने साफ तौर पर निषेध की थी कि किसी प्रकार से कोई भी अप्रिय घटना बॉर्डर पर नहीं होनी चाहिए, जिसके चलते उन्होंने सीसीटीवी भी लगाई गई, जिसके द्वारा भी वहाँ पे निगरानी रखी जाएगी। साथ ही वहाँ पे लोगों से अपील भी की जा रही है शांति बनाए रखें, और माइक के द्वारा भी लोगों से सूचना दी जा रही है जो नेपाल के लोग इधर भारत में है वो अपने नेपाल को चले जाए, और साथ ही जो भी बॉर्डर है वहाँ उसको पूरी तरह से सील कर दिया गया है, और जो भी भारतीय वहाँ से आ रहे हैं यहाँ से जो भी जा रहे हैं उनकी अच्छी तरह से तलाशी व जो उनके पहचान पर देखने के बाद ही आने जाने दिया जाए। बिल्कुल, वापस आपके पास में लौटेंगे और शशांक भी हमारे साथ में बहराइच से हमारे सहयोगी जुड़े हुए हैं। शशांक, अगर बहराइच की बात करें वहां पर किस तरीके की व्यवस्था की जा रही है, क्योंकि सीसीटीवी कैमरे भी जगह जगह पर लगाए गए और ये सीमावर्ती क्षेत्र है जहां पर कि आना जाना, चाहे भारतीयों की बात करें या फिर नेपाल के लोगों की बात करें, इस बॉर्डर से आना जाना होता है। फिलहाल वहां पर किस तरीके के प्रबंध नजर आ रहे हैं प्रशासन की तरफ से? कल से ही जब ये हिंसा यहाँ भड़की है, बहराइच से लगा हुआ जनपद है बांके, वहां पर हिंदी खबर भी बांके जिले के अंदर काफी कवरेज हम लोगों ने की वहां पर जाकर के। और हिंसा तो खैर बहुत ज्यादा है। जो भी युवा वर्ग है, जो भी जेंसिंग है, वो इस बात को किसी भी तरह के जो वहां पर चूंकि प्रशासन नहीं है, पुलिस वहां से नदारद थी, बहुत बड़ी हिंसा थी। लेकिन अगर भारतीय सीमा की बात की जाए, बॉर्डर की बात की जाए, बड़ा बॉर्डर क्षेत्र है बहराइच का जो नेपाल से लगता है, उसमें एसएसबी तो पहले से डिप्लॉयड है, वहीं पुलिस भी लगातार कल हिंसा के बाद से बिल्कुल बॉर्डर क्षेत्र हिंसा पहुंच चुकी थी, लगातार गश्त कर रहे हैं पहले से ही। चूंकि ये बहुत सेंसिटिव क्षेत्र रहा है तो यहाँ पर एसएसबी डिप्लॉयड है और कैमरे भी लगाए गए हैं, ट्रैप कैमरे लगाए गए हैं, जिससे कि कोई भी ऐसे मिसक्रिएंट पे नजर रखी जा सके। बॉर्डर की बात की जाए तो एसपी और जिलाधिकारी लगातार देर रात भी बॉर्डर पे गश्त करते नजर आए हैं अपनी पुलिस टीम के साथ में। और जैसे कि चीज आपका भी आदेश आ चुका है कि बॉर्डर से किसी भी तरह की कोई भी मिसक्रिएंट इधर ना आ पाए। साथ ही साथ जो भारतीय हैं जो नेपाल के अंदर रह गए हैं, उनको आने में कोई असुविधा ना हो, उनको वो अपने देश में आ सकें, साथ ही नेपाल के लोग जाना चाहें जा सकें, ऐसी कोई व्यवस्था सुनिश्चित किया जा सके, ये एक मैकेनिज्म तैयार किया जा रहा है। हालांकि चूंकि वहां पर अब ना पुलिस है ना कोई सिक्योरिटी है, जरूर कल बैठकें हो रही हैं और उम्मीद ये जताई जा रही है कि धीरे धीरे करके सेना ने अपने हाथ में चीजों को लिया है, तो शायद जो संवाद स्थापित होगा बॉर्डर फोर्स उधर से, इससे कुछ व्यवस्था सुदृढ़ होंगी। लेकिन बात की जाए अगर भारत की, तो भारतीय सीमा में एसएसबी और पुलिस पूरी तरह से डिप्लॉयड है और पल पल नजर की जा रही। बहुत बड़ा क्षेत्र ऐसा भी है, बताना चाहेंगे आपको, जो यहाँ पर नो फेंसिंग, कोई फेंस नहीं है, बिल्कुल टू एंड फ्रो रास्ता दिखता है वहां से। उस जगह पे जब हम लोगों ने कल जो कमांडेंट हैं एसएसबी की उनसे बात की, तो उन्होंने बताया कि वी आर ऑल प्रिपेयर्ड फॉर द थिंग्स, कि हम किसी भी तरह की स्थिति के लिए तैयार हैं, और हम इस बात को सुनिश्चित करेंगे, क्योंकि मित्र राष्ट्र है नेपाल हमारा, तो हम ये प्रयास करेंगे कि किसी भी तरह की ऐसी स्थिति उत्पन्न ना हो, ना उस राज्य की तरफ जा पाए, ना हम लोग की तरफ कोई समस्या ऐसी आ पाए। हम उस स्थिति को देखते हुए यहाँ पर तैयार हैं, कटिबद्ध हैं। बिल्कुल, वापस आपके पास में लौटूंगी और अजय जायसवाल महराजगंज से हमारे साथ में हमारे सहयोगी बने हुए हैं। अजय, अगर बात करें तो महराजगंज में किस तरीके के हालात वहां पर देखने को मिल रहे हैं, क्योंकि महराजगंज की कुल मिलाकर अगर बॉर्डर की बात करें, क्योंकि नेपाल में हिंसा भड़की, उसका असर नहीं भारत पर होना चाहिए, इसको लेकर भी एक बड़ी यहाँ पर चौकसी जो है वो बढ़ा दी गई है। आपको बता दें कल रात से ही महाराजगंज के जिलाधिकारी और पुलिस अधीक्षक दोनों लोग मौके पर पहुंच चुके हैं और रात से ही गश्त बढ़ा दी गई है। एसएसबी और पुलिस दोनों की टीमें यहाँ पे मुस्तैद है। उसके साथ साथ डॉग स्क्वाड की भी टीम लगी हुई है। ड्रोन कैमरे के साथ साथ कैमरे से भी निगरानी रखी जा रही है और फ्लैग मार्च करके यहाँ पे प्रदर्शन किया जा रहा है कि अगर नेपाल के लोग, अभी कल की जो घटना हुई है महज 50 मीटर के अंदर में महाराजगंज के जो नेपाल किसान का कार्यालय था जिसको जला दिया गया, उसके बाद प्रदर्शनकारी भारत की तरफ से ही पूरी तरह से एसएसबी चौकस हो गई और वापस बैरंग वापस लौटना पड़ा। तो बिल्कुल आपके पास से वापस लौटेंगे और शिवम का रुख करते हुए, शिवम अगर बात करें, क्योंकि देखिए ये ऐसा कुछ समय होता है जब जो हिंसाकारी लोग होते हैं वो इस मौके का फायदा उठाते हैं, और इसी को ध्यान में रखते हुए अगर बॉर्डरों की मैं बात करूं तो खास करके बॉर्डर पर चौकसी इसलिए भी बढ़ाई गई है क्योंकि भारत का माहौल किसी भी तरीके से खराब नहीं होना चाहिए। हमेशा से ही भारत ने एक संदेश दिया है शांति और सौहार्द पूर्वक। कुछ ही बात की जिस तरह से भारत का माहौल ना बिगड़े, इसको लेकर जो बॉर्डर की पुलिस है वो पूरी तरह से अलर्ट है। जितनी एजेंसियां बॉर्डर पर पड़ी वो पूरी तरह से अलर्ट है। सीसीटीवी के माध्यम से भी उन पर नजर रखी जा रही है, साथ ही अलाउंस भी किया जा रहा है। वही कल डीएम एसपी ने जो वहाँ पे बॉम्बिंग की है
काफी देर तक कॉमेडी देर रात हम लोग वापसी किए हैं। और वही मेरी अच्छी की शंकर समाज से बातचीत की, उन्होंने खास तौर पर किसी प्रकार से कोई भी हिंसा ना हो इसको लेकर भरसक प्रयास किए जाएंगे। और वही जो जितनी ज्यादा से ज्यादा जो फोर्सेज वहाँ पे लगी थी उसको और दूना कर दिया गया है, इससे भी किसी प्रकार की कोई अप्रिय हिंसा ना हो और जो भारत का जो शांति का माहौल है वो हमेशा की तरह बना रहे। बिल्कुल, वापस लौटेंगे शशांक का रुख करते हुए। शशांक, क्योंकि देखिए कई बार देखा है जब बॉर्डर से संदिग्ध व्यक्तियों की गिरफ्तारी की गई है भारत के अंदर, जब ऐसे में पड़ोसी देश में इस तरीके से हिंसा होती है उसका फायदा पूरे तरीके से जो हिंसावादी लोग हैं वो उठाने की कोशिश करते हैं। बिल्कुल, बहुत सही कहा आपने कि जब ऐसी कोई भी राष्ट्र अगर है जिसमें इस तरह की अगर हिंसा होती है तो उसमें जो अराजक तत्व हैं वो बिल्कुल उसका लाभ उठाते हैं। ऐसे ही नेपाल में हुआ, नेपाल की जेलें टूट गई, जो कैदी वहां थे वो बाहर निकल गए। बांके जिले के पास भी जेल है, उसको भी कल देर रात जो है कैदी वहां से बाहर निकल गए। ये बिल्कुल सही है, किसी भी राष्ट्र के लिए बहुत ही घातक स्थिति है जब किसी विषय पर अगर हिंसा होती है तो उसमें जो ऐसे अराजक तत्व हैं वो जरूर अपनी रोटी उसमें सेकते हैं। और ऐसे ही नेपाल में भी हुआ है। तमाम ऐसे मिसक्रेंट हैं जो इसका फायदा उठाते हुए उन्होंने जो जंजिंग की जो हिंसा जो बात एक काठमांडू से शुरू हुई, पुलिस की गोली से एक छात्र को गोली लगी, उसका सर बिल्कुल जो है भेजा निकल गया बाहर। और वो हिंसा उसने इतने बड़ा रूप ले लिया कि अब वो हिंसा विषय ये जो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म न रह करके बहुत कुछ दूसरा भी हो गया। बात बड़ी ये है कि अराजक तत्व जो भी हैं उन्होंने बड़ी स्तर पर हिंसा की है। हिंदी खबर कैमरे में ऐसी स्थिति कैद हुई है, हम लोग अंदर जाके कैद किए, देखे कि कोई भी न चौकी बची, न पुलिस चौकी बची, ना ही कोई सरकारी कार्यालय बता। यहाँ तक कि एसपी को भी भाग के अपनी जान बचानी पड़ी। एक सीओ जो सीओ हैं उनको भी लोगों ने मौत के घाट उतार दिया। ये सब स्थिति नेपाल के अंदर हुई है। यहाँ तक कि हम लोग कैमरे में भी स्थिति कैद हुई कि जो वहाँ की सेना थी, जो पुलिस थी, वो भाग के बॉर्डर की तरफ आई है। हालांकि ये एक बहुत ही वैसा विषय होता है, लेकिन किसको कैमरे पर नहीं रहा, लेकिन ये जरूर है कि यहाँ के जो एसएसपी अपनी जो एसएसपी है उनको वाकई काबिल तारीफ है, जिन्होंने उनकी कुछ पुलिस वालों को भी सुरक्षित अपने क्षेत्र में खुद रखा और उनको सुरक्षित स्थान पे पहुंचाया है। हमने एक कस्टम अफसर हैं जो बंसार बोलते हैं, बंसार के जो सब सीनियर अफसर होते हैं, जैसे अपने कस्टम होता है वैसे वहाँ बंसार अफसर होते हैं, उनसे संवाद किया। वो अपनी गाड़ी में अपने जो कार्यालय कर्मचारी थे उनको लेकर के बॉर्डर क्षेत्र के अंदर बैठे हुए थे। जब हिंदी गवर्नर ने संवाद किया तो वो भी बहुत डरे हुए थे, लेकिन एसएसबी ने उनको सहयोग प्रदान किया और रात भर वो भारतीय सेना में सुरक्षित रहे। ऐसी भी दृश्य हिंदी खबर रेडियो के ऐसे भी दृश्य देखने में आए हैं। हिंसा बहुत बड़ी है, नेपाल में हिंसा बहुत बड़ी है और अराजक तत्व ने इसमें पूरी तरह से इस हिंसा के अंदर उन्होंने अपनी रोटियां सेकी हैं। बिल्कुल, और आग में घी डालने का काम यहाँ पर जरूर किया गया। मैं वापस लौटूंगी आपके पास में और अजय का रुख करते हुए। अजय, क्योंकि बिल्कुल जिस तरीके से अभी शिवम की अगर बात करें या फिर बिल्कुल शिवम का रुख करते हैं। शिवम, क्योंकि अभी जिस तरीके से आप जानकारी दे रहे थे कि आखिरकार पूरे तरीके से देखा जाए तो यहाँ पर आग में घी डालने का काम जरूर किया गया है, लेकिन भारत ने हमेशा से ही साथ दिया है। और भारत की अगर हम सीमाओं की बात करें, क्योंकि बड़ा ही महत्वपूर्ण हो जाता है कि जब लोगों का आना जाना होता है तो ऐसे में अराजक तत्व बिल्कुल इसमें कोशिश करते हैं, लेकिन क्या अब चौकसी उस लेवल तक भी पहुंच चुकी है कि जहां पर पूरे तरीके से सख्ती रखी गई है कि अंदर प्रवेश जब होगा जब पूरे तरीके से चेकिंग हो जाएगी? ये आपको बता दूं, कहते हैं कि भारत और नेपाल का रोटी बेटी का साथ है, क्योंकि वहाँ से भी लोग यहाँ लखीमपुर के भी रोजगार के लिए आते हैं। लेकिन जिस तरह से नेपाल में हिंसा बढ़ती है उस तरह से पूरा ध्यान रखा जा रहा है। जो भी वहाँ से आ रहे हैं उनका आई कार्ड चेक किया जा रहा है, बाकायदा उनकी गाड़ियों की चेकिंग करके आने और जाने दिया जा रहा है। वही एसपी कीरी ने कहा है कि किसी भी प्रकार की कोई भी घटना होती है हर व्यक्ति पर एक व्यक्ति पर नजर रखी जा रही है। अगर कोई भी किसी प्रकार का उपद्रव करने का प्रयास भी करता है तो उसको आसानी से सीमित कर दिया जाएगा। वही जिस तरह से कोर्ट जो दूरी कर दी गई है इसको लेकर हालात जो घटना हुई इसको लेकर काफी जो बॉर्डर है वो काफी अलर्ट मोड पर है। सारी एजेंसियां भी अलर्ट मोड पर है, लगातार जो है गश्त वगैरह कर रही है। बिल्कुल शिवम, वापस लौटेंगे अजय का रुख करते हुए। अजय, क्योंकि अब तमाम सीसीटीवी कैमरे लगाए गए हैं, ड्रोन से निगरानी रखी जा रही है कि देखिए भारत सीमा के पार होकर किसी भी तरीके से हिंसा नहीं होनी चाहिए, क्योंकि सोशल मीडिया का जमाना है। ये एक मैसेज बहुत बड़ी हिंसा को अंजाम दे सकता है। जी, ये बात सही है। आखिर इसी का देन है कि नेपाल में जिस तरीके से सोशल मीडिया बैन हुआ तो उसके बाद से ही ये प्रदर्शनकारी प्रदर्शन करते हुए हिंसा का रूप ले लिए थे। जिस तरह से नेपाल में ये घटना हुई उसको देखते हुए प्रशासन यहाँ पर भी पूरी तरह से मुस्तैद है और जगह जगह पे फ्लैग मार्च करते हुए अपना दिखा रहा है कि हम लोग मौके पे मौजूद है। और तो और जिलाधिकारी और एसपी लगातार क्षेत्र का दौरा कर रहे हैं। उसके साथ साथ अगर बात करें पगडंडियों की, पगडंडियों पे भी चौकसी बढ़ा दी गई है ताकि भारत में कोई भी अवैध गतिविधि अंदर ना आ पाए। बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया आप तीनों सहयोगी मेरे साथ में जुड़े और तमाम जानकारी आप लोगों ने साझा की।
तो देखिए लगातार नेपाल में जिस तरीके से हिंसा हुई उसको लेकर अब भारतीय जो सीमाएं हैं, चाहे बहराइच की बात कर लें, महराजगंज की बात करें, लखीमपुर खीरी की बात कर लें, जो तमाम क्षेत्र हैं वहां पर भी अब सीधे तौर पर चौकसी बढ़ा दी गई है। बात कर लो, टॉक टू टॉक कर लो, नहीं वो आया है, अब आज पता चलेगा अब क्या होगा क्या नहीं होगा। नहीं आज सब कुछ बात चलेगा, आज पता चलेगा। अब हाँ वो तो है, आर्मी रूल तो हो गया है। नहीं अभी अब ये प्रोटेस्ट अब नहीं चलेगा, शायद ऐसा वायलेंस तो नहीं चलेगा। अब जितना कल दो दिन जितना हुआ वायलेंस, अब वो वायलेंस नहीं चलेगा। पर हम क्या चाहते हैं, देश में नया रूल्स आए, नया रेगुलेशन आए, यूथ अपने ही देश में कुछ कर पाए ना, इसलिए ये जेनजी का ये प्रोटेक्शन ये वो हुआ था। लेकिन अब केपी ओली भी भाग गया, हमारा नेता भी भाग गया, देश का भ्रष्टाचारी करप्शन वाला। अब हमको नया नेता चाहिए बस। हाँ, हम लोग पशुपतिनाथ के दर्शन और नेपाल घूमने के लिए आए थे, पोखरा वगैरह। क्या हुआ फिर, मतलब आप आए थे, कब आए थे? हम लोग 8 सितंबर को आए फ्लाइट से। हमने पशुपतिनाथ का दर्शन लिया, उसके बाद कल से यहाँ पे जो आंदोलन चालू है उसमें हम लोग पूरी तरह फंस चुके हैं। अभी हमारी वापसी कैसे हुई, हमने इंडियन असेंबली में फ़ोन किया था, वो बोले कि आप जहाँ पे है वहाँ पे सेफ जगह रुक जाइए, आगे जो होगा हम लोग आपको बताएंगे। हम यहाँ घूमने के लिए आए थे, फ्रेंड्स लोग 15 लोग थे। 8 तारीख को आए प्लेन से। यहाँ बहुत हिंसक वातावरण है, यहाँ आंदोलन चालू है, यहाँ नेपाल का राजनीतिक पॉलिटिशियन से बहुत दिक्कतें हो रही है। 8 दिन के लिए आए थे, लेकिन यहाँ पे घूमने का सिचुएशन नहीं है। अब यहाँ से जल्द निकलने के लिए हम ट्राई कर रहे हैं। हमने इंडियन असेंबली से कांटेक्ट किया है, वो बोले सेफ जगह रखो, उधर रुको, लेकिन ये प्रॉब्लम बहुत सिचुएशन आउट ऑफ कंट्रोल हो रहा है। तो देखिए जिस तरीके से बीते दिन हिंसा हुई है नेपाल में, देखा किस तरीके से, चाहे वो संसद भवन की बात कर लें या फिर सुप्रीम कोर्ट की बात कर लें, पीएम हाउस की बात करें, तमाम जगहों पर, चाहे राष्ट्रपति भवन की बात कर लें, तमाम जगहों पर देखा किस तरीके से हिंसा हुई। और उस हिंसा का असर भारत में ना हो, किसी भी तरीके से अराजक तत्व जो हैं वो भारत में प्रवेश ना करें, इसी को ध्यान में रखते हुए जो भारत और नेपाल की सीमा है वहां पर चौकसी बढ़ा दी गई है। यानी कि जो बॉर्डर है वहां पर सीधे तौर पर अब अलर्ट जो है और भी ज्यादा जारी कर दिया गया है। कुल मिलाकर प्रशासनिक अधिकारियों की बात करें, चाहे वो एसएसपी की बात करें, डीएम की बात करें, तो कुल मिलाकर लोगों से भी अपील की जा रही है कि किसी भी तरीके से अगर वो ये देखते कि कोई अराजक तत्व यहाँ पर आपको मिलता है, उसकी तुरंत सूचना जो है वो प्रशासन को दी जाए, ताकि भारत में किसी भी तरीके से शांति भंग ना की जाए। इसका ध्यान में रखते हुए अब प्रशासन पूरे तरीके से अलर्ट मोड पर है। सीमा पर पूरी मुस्तैदी कर दी गई है। जिस जगह पे मौजूद है ये भारत नेपाल का अंतर्राष्ट्रीय सीमा सनौली है। हम आपको तस्वीरों में दिखा दें कि यहाँ पे सुरक्षा बल, अगर भारत की बात करें तो पूरी तरह से तैनात दिख रही है। चाहे एसएसबी हो, पुलिस हो या फिर जो सुरक्षा एजेंसियां यहाँ पे रहती हैं, सभी पूरी तरह से मुस्तैद दिख रही हैं। और अगर हम नेपाल की बात करें, नेपाल में अभी थोड़ी देर पहले जो भारत के ट्रक ड्राइवर गए थे, उनका कहना यह है कि नेपाल में जो हम लोग फंसे हुए हैं, हम लोग को भारत में आने की अनुमति दी जाए। यहाँ के प्रशासन ने उनको अनुमति दे दी है। उनका कहना यह था कि नेपाल में जहाँ एक तरफ सरकार उनकी मदद नहीं कर पा रही है, वहाँ के शासन प्रशासन अपनी खुद की मदद नहीं कर पा रहे हैं, तो ऐसे में वो उनकी मदद कैसे करेंगे। भारत नेपाल की अंतर्राष्ट्रीय सीमा से हिंदी खबर के लिए अजय जायसवाल।